डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को जहां जापान, कोरिया समेत 14 देशों पर 25% से 40% तक टैरिफ लगाने का ऐलान किया, तो वहीं अपने ट्रुथ सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए ब्रिक्स देशों को एंटी अमेरिकन पॉलिसी का समर्थन करने पर 10% एक्स्ट्रा टैरिफ की धमकी दी। डोनाल्ड ट्रंप ने 9 जुलाई को टैरिफ पॉज की डेडलाइन से पहले ब्रिक्स देशों को बड़ी चेतावनी दे दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन पर कहा कि जो भी ब्रिक्स देश अमेरिका के खिलाफ नीति का समर्थन करेंगे, उन पर हम अतिरिक्त 10% का टैरिफ लगा देंगे। ऐसे में इस बात को लेकर चर्चा होने लगी है, क्या इस धमकी का असर भारत पर पड़ेगा? भारत और अमेरिका के बीच होने वाली ट्रेड डील रुक जाएगी, क्योंकि भारत भी ब्रिक्स का सदस्य है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप एकाएक अपने फैसले से दुनिया को चौंकाने की वजह से इन दिनों ज्यादा चर्चा में रहते हैं। उन्होंने सत्ता में आने के बाद से ही एक के बाद एक ऐसे फैसले लिए जिनका असर ग्लोबल इकोनॉमी पर देखने को मिला। उन्होंने 2 अप्रैल 2025 को पूरी दुनिया को पहले टैरिफ की जद में झोंक दिया। हालांकि बाद में भारत सहित कई अन्य देशों को 9 जुलाई तक डील करने की मोहलत दे दी। भारत और अमेरिका के बीच मिनी ट्रेड डील को लेकर चर्चाएं भी चल रही हैं, लेकिन सोमवार की सुबह ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फिर से एक बार वार छेड़ दिया। उन्होंने ब्रिक्स देशों पर अमेरिका के खिलाफ नीति का समर्थन करने पर 10% टैरिफ लगाने का फैसला कर लिया। इस फैसले का असर इंडिया और यूएस ट्रेड डील पर देखने को भी मिल सकता है। डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ एक बार फिर दुनिया में हलचल मचाने लगा। सोमवार को जापान, साउथ कोरिया समेत 14 देशों पर ट्रंप ने फ्रेश टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। वहीं इससे पहले ब्रिक्स पर निशाना साधते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति की ओर से ये बड़ी चेतावनी दी गई कि जो भी यूएस पॉलिसी के खिलाफ जाएगा, उस पर टैरिफ लगाया जाएगा। ट्रंप की इस चेतावनी को लेकर ब्रिक्स में शामिल सदस्य देशों की कड़ी आलोचना की। विस्तार से बताएंगे कि आखिर ऐसी कौन सी वजह है जिसे लेकर ब्रिक्स देश ट्रंप के टारगेट पर हैं और इन एक्स्ट्रा टैरिफ का इन देशों को क्या असर होगा, जिसमें भारत भी शामिल है। ट्रंप के एक्स्ट्रा टैरिफ के मायने समझने से पहले ये जान लेना जरूरी है कि आखिर ब्रिक्स है क्या। तो बता दें कि दुनिया की उभरती अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है। इसके संस्थापक सदस्य देशों में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका है। दरअसल इसका नाम भी इन्हीं 5 देशों के पहले अक्षर को लेकर बनाया गया। ब्रिक्स की स्थापना 2009 में हुई और 1 जनवरी 2024 को ईरान, मिस्र, इथोपिया, इंडोनेशिया और संयुक्त अरब अमीरात को संगठन में शामिल किया गया था। सऊदी अरब भी इसमें आमंत्रित राष्ट्र के रूप में ग्रुप की गतिविधियों में भाग लेता है। हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर ये शामिल नहीं हुआ है। ब्रिक्स का उद्देश्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं वाले आर्थिक सहयोग, विकास और वैश्विक संतुलन को बढ़ावा देना है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बीते 2 अप्रैल को दुनिया के तमाम देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ का ऐलान किया था और बाद में इसे 90 दिनों के लिए रोक दिया था और इस छूट की डेडलाइन 9 जुलाई को खत्म होने वाली थी, जिसे 1 अगस्त 2025 तक बढ़ाया गया है। हालांकि इससे पहले सोमवार 7 जुलाई से ही ट्रंप ने अपना टैरिफ बम फोड़ना भी शुरू कर दिया है और जापान, साउथ कोरिया के अलावा म्यांमार, लाओस, दक्षिण अफ्रीका, कजाकिस्तान, मलेशिया, ट्यूनीशिया, इंडोनेशिया, बोन्सिया, बांग्लादेश, सर्बिया, कंबोडिया और थाईलैंड पर 25% से 40% तक टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया के जरिए ब्रिक्स देशों के लिए एक चेतावनी भी जारी की है। यूएस प्रेसिडेंट ने ट्रुथ सोशल अकाउंट पर किए गए अपने पोस्ट में लिखा कि जो भी देश ब्रिक्स की एंटी अमेरिकन पॉलिसी का समर्थन करेंगे, उन पर 10% का एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया जाएगा और अमेरिका की इस नीति में किसी भी तरह की कोई छूट की गुंजाइश नहीं है। यहाँ बता दें कि ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हाल ही में संपन्न हुए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के बाद जारी घोषणा पत्र में यूएस टैरिफ की आलोचना भी की गई थी, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की ये तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर क्या टैरिफ की आलोचना ही एकमात्र कारण है जिसे लेकर डोनाल्ड ट्रंप ब्रिक्स को टारगेट कर रहे हैं, या इसके पीछे और भी वजह है। तमाम रिपोर्ट्स में एक्सपोर्ट्स के हवाले से पहली बात तो ये कही जा रही है कि इस साल अमेरिकी करेंसी डॉलर में आई तगड़ी गिरावट और बीते कुछ समय में यूएस इकोनॉमी में सुस्ती के कारण ट्रंप को ऐसा लगता है कि हर कोई अमेरिका के खिलाफ साजिश रच रहा है। वहीं दूसरा बड़ा कारण दुनिया के तमाम बड़े देशों के द्वारा डॉलर के उपयोग को कम करने की दिशा में कदम बढ़ाना भी एक्स्ट्रा टैरिफ के पीछे माना जा सकता है। इसका बड़ा उदाहरण अगर देखें तो ब्रिक्स के संस्थापक सदस्य देशों में शामिल आर्थिक रूप से मजबूत रूस और चीन आपस में
में अपनी करेंसी में ट्रीट करते रही हैं। यही नहीं, 2022 में तो रशिया ने ब्रिक्स देशों के लिए एक इंटरनेशनल करेंसी का प्रस्ताव भी दिया था। डॉलर पर पड़े बड़े देशों की निर्भरता कम होना अमेरिका के प्रभुत्व के लिए एक बड़ा खतरा साबित हो सकता है और इसे लेकर ट्रंप की चिंता बढ़ी हुई है। जब से अमेरिका ने ग्लोबल फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को अपना हथियार बनाया है और ईरान 2012 के अलावा रूस 2022 में, जो कि विश्वव्यापी अंतर बैंक वित्तीय दूरसंचार स्विफ्ट सोसाइटी से बाहर रखा गया, तभी से दुनिया भर के देशों ने अमेरिकी डॉलर और अमेरिकी नेतृत्व वाली वैश्विक वित्तीय प्रणाली पर अपनी निर्भरता कम करने की कोशिश की है। डोनाल्ड ट्रंप ब्रिक्स को ऐसे ही टारगेट नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसका एक बड़ा कारण ये भी है कि ब्रिक्स अब वैश्विक आबादी का 45% हिस्सा है और दुनिया के सकल घरेलू उत्पाद वर्ल्ड जीडीपी में 35% से अधिक का योगदान देते हैं। अब अगर भी वैश्विक व्यापार में इस समूह में शामिल बड़े देशों द्वारा डॉलर के उपयोग को कम किया जाएगा तो ये अमेरिका के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं होगा। डॉलर में इस साल येन यूरो के मुकाबले 10% की गिरावट दर्ज की गई है और ये बीते दिनों 3 साल के निचले स्तर पर पहुंच गया था। इससे पहले साल 2025 की शुरुआत में ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ब्रिक्स देशों को बड़ी चेतावनी दे चुके हैं, तो फिर उन्होंने 100% टैरिफ का सामना भी करना पड़ सकता है। हालांकि ताजा चेतावनी 10% की। इस बीच रॉयटर्स की एक रिपोर्ट की माने तो इसमें कहा गया है कि अमेरिका का ट्रंप प्रशासन सभी ब्रिक्स देशों पर तत्काल 10% टैरिफ लगाने की योजना नहीं बना रहा, बल्कि अगर कोई भी देश ऐसा कदम उठाता है जिसे वो अमेरिका विरोधी यानी कि एंटी अमेरिका मानता है, तो उसे इस तरह की अमेरिकी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ एक बड़ा सवाल ये भी है कि क्या ट्रंप की ये एक्स्ट्रा टैरिफ की धमकी भारत के लिए भी परेशानी का सबब बन सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत ब्रिक्स के संस्थापक सदस्यों में शामिल है और हाल ही में ब्रिक्स के उस घोषणा पत्र पर साइन किया है जिसमें अमेरिकी टैरिफ की आलोचना की गई। ये सवाल इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि टैरिफ वार के बीच इंडिया और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर फाइनल मोहर लगना अभी बाकी है। हालांकि ट्रंप ने सोमवार को 14 देशों पर नए सिरे से टैरिफ का ऐलान करते हुए इंडिया यूएस ट्रेड डील को लेकर कहा है कि हम भारत के साथ सौदा करने के करीब हैं। नेशनल डेस्क रिपोर्ट, टोटल न्यूज।